Hello everyone, welcome to Shivam coaching classes. I am Shupra and today we learn exercise 9.2. देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को पढ़ा था. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन l पैरेलल m n पैरेलल p. तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि l और m पैरेलल हैं एंड n और p ये दोनों भी पैरेलल हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब L और M पैरेलल हैं, उन्हें N और P कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो N और P L M की ट्रांसवर्सल लाइंस है. तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसे N एंड P आर ट्रांसवर्सल ऑफ L एंड M. इसी तरह से जब N और P पैरेलल है तो L और M इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, तो L M N और P के भी ट्रांसवर्सल्स होंगे. सो L एंड M आर ट्रांसवर्सल ऑफ N एंड P. क्लियर है ये आपको? तो जब दोनों ही लाइंस दूसरी पैरेलल लाइंस के पेयर की ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर वो सारे रूल्स फॉलो होंगे जो हमने पढ़े हैं. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और सभी रूल्स इसमें फॉलो होंगे. तो यहाँ पर हमें x और y को फाइंड करना है. हमें दिया गया है एंगल, यहाँ पर 80 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है. तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें कुछ नाम देना पड़ेगा इन एंगल्स को. हम इन्हें देते हैं A, B, C एंड D. यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ABC यहाँ 80 डिग्री है. एंगल ABC इक्वल 80 डिग्री. एंगल BCD y है. एंगल BCD इक्वल y एंड एंगल NAD, एंगल NAD इक्वल x. ये x y और 80 डिग्री है. अब हमें फाइंड करना है x और y को. तो हम ये देखते हैं कि एंगल ABC और एंगल NAD में कुछ सिमिलरिटीज हैं क्या. देखिए एंगल NAD और ABC किस टाइप के एंगल्स है. यहाँ पर हम अलग से इसके लिए ड्रॉ करते हैं. ये इस तरह से है. हम इधर वाले ट्रांसवर्सल लाइन को नहीं देखेंगे, हम केवल इसे देखते हैं इस तरह से. NAD और ये BC. तो यहाँ पर ये 80 डिग्री है और ये है x. तो ये हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह लग रहा है. ये क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही है. ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन पे बने हुए एंगल्स है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABC इक्वल एंगल NAD. यहाँ लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर है ये आपको? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो एंगल ABC इक्वल एंगल NAD इक्वल 80 डिग्री होगा. तो x की वैल्यू हुई 80 डिग्री. x इक्वल 80 डिग्री. ओके, यहाँ पर ये आपको क्लियर है. इसके बाद हम y के लिए फाइंड करते हैं. तो देखिए यहाँ पर m लाइन जो है, लाइन m वो ट्रांसवर्सल लाइन है और n और p पैरेलल लाइंस है. तो ट्रांसवर्सल के किसी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे बने हुए, सेम साइड पे बने हुए दो एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री. तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बने हुए इंटरनल एंगल्स हैं दोनों 80 एंड y. तो इन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री. तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल, यहाँ हम एंगल ABC एंड BCD को लेंगे. एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री. यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री. 180 डिग्री या फिर सप्लीमेंट्री हम दोनों ही लिख सकते हैं. तो यहाँ हम एंगल ABC को लेंगे 80 डिग्री प्लस BCD है y इक्वल 180 डिग्री. इन्हें हम सॉल्व करते हैं. y इक्वल 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y इक्वल होता है 100 डिग्री. तो y की वैल्यू हुई यहाँ 100 डिग्री एंड x की वैल्यू हुई 80 डिग्री. ओके, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD.
यहाँ पर जहाँ ए बी पैरेलल सी डी है, हर डायग्राम में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है और ऊपर कुछ और लाइंस बनी हुई हैं, जिसमें से ए बी सी डी के पैरेलल है। यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो ए डी इसकी ट्रांसवर्सल है, साथ ही ई बी भी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। दो लाइंस ट्रांसवर्सल हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही लाइंस भी ट्रांसवर्सल हो सकती है, बस दो लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। इन्हें इंटरसेक्ट करने वाली हर लाइन इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी में। यहाँ पर हमें पता है कि एंगल ए 60 डिग्री और एंगल बी है 59 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी डी हम केवल अभी ट्राइंगल ए बी डी हम केवल इसने डायग्राम को अभी देख रहे हैं, ऊपर के पोर्शन को हमें ध्यान नहीं देना है, बिकॉज हमें दो एंगल्स पता है ए एंड बी, तो हम एंगल डी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एंगल डी को ही फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, ये एंगल डी हमने केवल इतने पोर्शन के लिए लिखा है। ओके, इसे हम डी ए बी, फर्स्ट एंगल को हम डी ए बी, सेकेंड एंगल को ए बी डी एंड थर्ड को बी डी ए भी लिख सकते हैं। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए इज 60 डिग्री प्लस एंगल बी 59 डिग्री प्लस एंगल डी, इसे हम एंगल डी ही लिखेंगे, इक्वल 180 डिग्री। एंगल डी, अब यहाँ हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9 6 प्लस 5 11 119 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। 10 माइनस 9 1 एंड 7 माइनस 1 6 1 माइनस 1 0, 61 डिग्री। एंगल डी इज 61 डिग्री। तो ये यहाँ पर ये फाइंड हो चुका है हमें कि एंगल डी है 61 डिग्री। ओके, अब एंगल डी अब हमें फाइंड हो चुका है, अब हमें एक्स और वाई को फाइंड करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अब हम ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस के रूल का हम यूज करेंगे। यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब ए डी ट्रांसवर्सल है तो देखिए यहाँ पर एंगल बी ए डी एंड ए डी सी, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए डी सी। बी ए डी एंड ए डी सी, ये दोनों एंगल्स, देखिए ये दोनों एंगल्स, इनकी पोजीशन आप देखिए, दोनों साइड्स यहाँ पर यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों सिरों पर पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी, बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर बी ए डी इक्वल ए डी सी होगा, ये दोनों होंगे अल्टरनेट इंटीरियर angles. Is that clear? They are alternate interior angles. So BAD, angle BAD equal angle ADC equal 60 डिग्री। तो y इज इक्वल कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अब y इक्वल जब 60 डिग्री है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये BDE लाइन, BDE दैट इज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर के ऑल थ्री एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। क्लियर है ये तो आपको? तो यहाँ पर अगर हम इस एंगल को, इस एंगल को और इस तीनों एंगल को हम अगर सम करते हैं तो इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ हम देखते हैं एंगल BDE इक्वल लीनियर पेयर। इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा कि ये लीनियर पेयर है, इसके बाद ही हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं। एंगल BDA प्लस एंगल ADC प्लस एंगल CDE इक्वल 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। BDA की वैल्यू है 61 डिग्री प्लस ADC की वैल्यू है y इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस CDE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि x है, इक्वल 180 डिग्री। अब इन्हें हम प्लस करते हैं, 6 प्लस 6 12, 121 डिग्री प्लस x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिग्री माइनस 121 इक्वल 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 2 5
1 - 1 0, सो इट इज 59 डिग्री। तो x इक्वल होता है 59 डिग्री एंड y इक्वल हुआ था 60 डिग्री। सो यहाँ पर x की वैल्यू हुई 59 डिग्री एंड y इज 60 डिग्री। नेक्स्ट डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक हमें डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल ACB 35 डिग्री एंड एंगल ECF को 105 डिग्री बताया गया है। हमें एंगल BAC जो कि y है और एंगल DC यहाँ पर यहाँ पर कोई नाम नहीं दिखा, यहाँ पर है एंगल x हमें फाइंड करना है, इसे हमें फाइंड करना है। तो हमें केवल इन एंगल्स को फाइंड करना है, डायरेक्ट हम अगर उन्हें फाइंड करने जाएं तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें कुछ ऐसा मेथड सोचना चाहिए जिससे कि वो एंगल्स फाइंड हो सके। तो देखिए यहाँ पर हमें 35 डिग्री पता है, एंगल y कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल x के, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि एंगल y एंगल BAC इज कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल DCG। तो अगर y या फिर x इनमें से कोई एक एंगल फाइंड हो गया तो हम दूसरे को भी पता लगा सकते हैं, दूसरा भी हमें इक्वल है ये पता है क्योंकि। तो हम y को फाइंड करने के लिए 35 डिग्री एंड y ये हमें फाइंड करने के लिए हम इस तीसरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल ECF 105 डिग्री है। अभी तक इसका कोई हमें यूज नहीं मिला, तो हम इसे यूज करके देखते हैं क्या ये यहाँ यूजफुल है कि एंगल ABC को हम फाइंड कर सके। देखते हैं हम एंगल ABC और एंगल ECF में क्या सिमिलरिटीज है। तो हमें देखने पे पता चलता है कि एंगल ABC और CEF देखिए सेम पोजीशन में बने हुए एंगल्स हैं, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल लाइन, यहाँ पर पैरेलल लाइन्स है AB और CD और ये ट्रांसवर्सल लाइन है BCF इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम डायरेक्शन पे बने हुए दो एंगल्स है जो कि पैरेलल लाइंस पर बने हुए हैं, तो ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर देखिए आप पोजीशन देख सकते हैं इन एंगल्स की, ये आपको ये एंगल्स इक्वल लग रहे होंगे, एक जैसे एक डायरेक्शन में लग रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के ऊपर बने हुए एंगल्स है जो कि ट्रांसवर्सल लाइंस ने बनाया है। तो इसे हम लेते हैं एंगल ABC इक्वल एंगल ECF इक्वल 105 डिग्री, ये दोनों होंगे 105 डिग्री। इन्हें हम लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स पहचानने आने बहुत जरूरी है। अगर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इन सभी के पेयर्स पहचान लिए तो हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब यहाँ पर एंगल ABC हुआ 105 डिग्री, यहाँ हम लिख लेते हैं 105 डिग्री। अब जब हमें एंगल ABC में इस ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है तो हम तीसरे एंगल को इजीली पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ एंगल A है y प्लस एंगल B 105 प्लस एंगल C इज 35 इक्वल 180 डिग्री। y प्लस 105 प्लस 35 होता है 140 इक्वल 180 डिग्री। y इक्वल, अब हम y के इक्वल इन्हें ट्रांसफर कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, y इक्वल 40 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या हुई 40 डिग्री। अब हम जानते हैं कि y इक्वल x है, क्यों, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। y इक्वल x, यहाँ लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो y इक्वल x इक्वल 40 डिग्री। तो y और x दोनों ही 40 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना। डायग्राम इज, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिया गया है एंगल A इज 120 डिग्री, यहाँ पर एंगल C है y एंड एंगल E इज 3x प्लस 6 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है या कौन से किसके सिमिलर हैं। तो देखिए यहाँ हम पहचान सकते हैं, यहाँ पर AB पैरेलल CD है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सेम वैसे ही यहाँ पर EF पैरेलल AC होगी, EF पैरेलल AC होगी और ED उसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो यहाँ पर
एंगल सी ई एफ इक्वल एंगल डी सी, यहाँ पर जी, हम जी लिख लेते हैं, या फिर हम इसे एंगल सी इक्वल एंगल ई कह सकते हैं, दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। इसे हम लिखते हैं एंगल सी इक्वल एंगल ई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर हम y इक्वल 3x प्लस 6 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम इस पोर्शन को छोड़कर हम दूसरे पोर्शन में जाते हैं। हम देखते हैं एंगल A 120 डिग्री है। अब यहाँ पर एंगल A में दो एंगल्स हैं, एक तो इधर एंगल A एंड दूसरा एंगल BAC। तो इन दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। इसे हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल BAC। हमने एंगल A इस एंगल को लिखा है एंड एंगल BAC इस एंगल को लिखा है, इक्वल 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर। ए को लिखते हैं हम 120 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एंगल BAC को। एंगल BAC इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब 180 माइनस 120 हम करेंगे ट्रांसफर करने के कारण, तो एंगल BAC हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल BAC इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है BAC ये होता है 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं कि AB और CD ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ एंगल BAC इक्वल एंगल DCG होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनाए हुए दो एंगल्स है जो कि सेम साइड पर सेम डायरेक्शन सेम पोजीशन पर बने हुए हैं, तो ये होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ हम लिखते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DCG इक्वल 60 डिग्री। ये दोनों ही 60 डिग्री होंगे। एंगल BAC इक्वल y हम लिख लेते हैं इक्वल 60 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हुई? 60 डिग्री हुई। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये 60 डिग्री है। ये हमें एक आंसर तो मिल चुका है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो हमें यहाँ पर पता है कि y इक्वल 3x प्लस 6 है, तो यहाँ हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। y इक्वल 3x प्लस 6, तो y की वैल्यू है 60 इक्वल 3x प्लस 6, 60 माइनस 6 इक्वल 3x। 60 माइनस 6 करेंगे तो आएगा हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल x। तो x इक्वल कितना होता है? 3 1 जा 3, 2 एंड 4, 3 8 जा 24। x की वैल्यू है 18 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है हमारे पास 18 डिग्री एंड y की वैल्यू है 60 डिग्री। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम को। नेक्स्ट डायग्राम में भी AB पैरेलल CD है एंड एंगल A इज y, एंगल ACB 65 डिग्री, एंगल BCD है 52 डिग्री, एंगल BDC इसमें साइन लगा हुआ है तो ये 90 डिग्री का साइन है, सो एंगल BDC 90 डिग्री हम कह सकते हैं। एंगल CBD है 3x प्लस 5 डिग्री। अब यहाँ पर हमें x और y को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एंगल 65 डिग्री और 52 डिग्री के ये दोनों एंगल्स पता हैं एंड हम देखते हैं ट्राइंगल BCD में। ट्राइंगल BCD में 52 डिग्री है एंगल C और एंगल D है 90 डिग्री। इसे हम 90 डिग्री यहाँ लिख भी लेते हैं। तो 90 डिग्री और 52 डिग्री है, तो हम एंगल B को फाइंड कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले फाइंड करें एंगल B को। ट्राइंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। हर ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ एंगल B लेते हैं हम 3x प्लस 5 प्लस एंगल C इज 52 डिग्री प्लस एंगल D इज 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। 3x प्लस 5 प्लस 52 प्लस 90 इक्वल 180। इन्हें हम सम करते हैं। 3x प्लस 5 प्लस 52 प्लस 90 हम करते हैं, तो यहाँ आता है 5 प्लस 2 7 प्लस 0 7 हुआ, 9 प्लस 5 14, 147 इक्वल 180 डिग्री। इसे अब हम ट्रांसफर कर लेते हैं। 3x इक्वल 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री। 3x इक्वल 10 माइनस 7 3,
7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 0, 33 डिग्री. सो x इक्वल 33 डिग्री बाय 3 इक्वल 11 डिग्री. तो x की वैल्यू कितने डिग्री हुई? 11 डिग्री. यहाँ पर हमने x को फाइंड कर लिया कि x है 11 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है y को. y को फाइंड करने के लिए हमें इस एंगल को फाइंड करना होगा, क्योंकि y प्लस 65 प्लस ये वाला एंगल जब हम करेंगे तो 180 डिग्री होगा. इस तरीके से हमें y फाइंड होगा. तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि एंगल ए बी पैरेलल सी डी है. ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल्स हैं जो कि ट्रांसवर्सल से बने हैं. दोनों ही साइड पे बने हुए एंगल्स हैं. यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी. इसे हम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो दे आर इक्वल. तो ये एंगल्स इक्वल होंगे. तो हम सो यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी इक्वल 52 डिग्री हम लिख सकते हैं. इसे हम लिख लेते हैं 52 डिग्री. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल ए सी बी में, ये ट्रायंगल ए बी सी में 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, जिसमें से 2 एंगल्स हमें पता है. तो हम तीसरे एंगल को पता कर सकते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम. तो यहाँ पर एंगल ए हम लेते हैं y प्लस बी लेते हैं हम 52 प्लस एंगल सी हम लेते हैं 65 इक्वल 180 डिग्री. y प्लस 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 5 11 इक्वल 180 डिग्री. अब यहाँ पर y प्लस 117 इक्वल 180 डिग्री है. हम इधर ट्रांसफर करते हैं इन्हें. y इक्वल 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री. 180 माइनस 117, y इक्वल यहाँ पर 10 माइनस 7 3 एंड 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0, 63 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ द y इज 63 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ x इज 11 डिग्री. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.